Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video. Important थोड़ा मैं नहीं कहूंगा बट द थिंग इज इट थोड़ा सा हटके ये वीडियो है. थंबनेल आपने देखा होगा, उस पर लिखा होगा 5 कॉमन फियर्स ऑफ एवरी आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स. तो दोस्तों, आप सभी के मन में जो कॉमन फियर चल रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं आपके एग्जाम को लेके, उन सब के बारे में बात करूंगा. और सिर्फ उनके बारे में बात नहीं करूंगा, उनके क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकते हैं. क्योंकि इस वीडियो में आप कहीं ना कहीं जानोगे कि शायद आपके पर्टिकुलरली कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उसे शायद ये लगेगा कि शायद मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, बट द प्रॉब्लम इज कॉमन. तो चलिए इन फियर्स के बारे में बात करते हैं और कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट है. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री. इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, देखिए मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आपको हमारा स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है. हम अपने पेड स्टूडेंट्स के साथ तो लाइव क्लासेस में मिलते ही हैं, उसके अलावा हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह भी हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्री गाइडेंस चाहते हैं, तो वो दोस्तों वो भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. उन्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं हूं उनके लिए, डू नॉट वरी अबाउट दैट. तो उसके लिए उनको क्या करना है, उनको मेरा कम्युनिटी ऐप के, एक तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए. ऐप पे आपको मेरा कम्युनिटी ग्रुप मिल जाएगा. एग्जाम रेगुलेटरी बॉडीज वाली एग्जाम कैटेगरी में जाएंगे तो फाइनेंस बाय वीर सर मिल जाएगा. ठीक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. इसमें मैं आपको आरबीआई रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड पूरा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं. कंप्लीट कवरेज ऑफ आरबीआई वेबसाइट फॉर फ्री. उसी के साथ आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता रहता हूं. तो आपके जो एग्जाम में एक पिन पॉइंट होता है आरबीआई वेबसाइट एंड अदर फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, वो यहाँ पे आपको फ्री में मिलते रहेंगे. इसके अलावा आप अपनी क्वेरी वगैरह भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो. चाहो तो मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ज्वाइन कर सकते हो. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लास्ट रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आपका जो फियर रहता है, कॉमन फियर है, और वो सबसे बड़ा फियर है आप लोगों के सभी के मन में, और वो है फियर ऑफ फेलियर. अगर मेरा आरबीआई ग्रेड बी में नहीं हुआ तो क्या होगा. तो दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं. वैसे भी अब ये फियर और भी ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आरबीआई ने वाकई में बहुत ज्यादा कम कर दी है, जो कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है. ठीक है कि यार, जब आपके यहाँ जरूरत है मैन पावर की, तो आपको इतनी कम वैकेंसीज निकालने का क्या सेंस है. अब जो है वो आरबीआई की जाने. अब हमें क्या है, हमारे पास 66 वैकेंसीज हैं और उसी के अंदर हमें मेहनत करके सिलेक्शन लेना है. तो एक फियर ऑफ फेलियर जो है वो ज्यादातर कैंडिडेट्स को परेशान कर रहा है कि सर पहले 222 वैकेंसी थी, इस बार 66 है, क्या करूं, क्या स्ट्रेटेजी में चेंज लाऊं. तो ये फियर ऑफ फेलियर जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है. इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात करूंगा कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका ये ड्रीम जॉब है, आप ये अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सिर्फ मेहनत करो. ठीक है, फल आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो. और अगर आप इस तैयारी को जेन्युइनली करोगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप विद अ गवर्नमेंट जॉब इन योर हैंड. अब वो कौन सी होगी, वो आरबीआई ग्रेड भी होगी, आपके पास एसबीआई पीओ होगी, आईबीपीएस पीओ होगी, एनएचबी होगी, या कोई और नाबार्ड होगी, आईएफएससी होगी. वो आप के कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है. बट कहीं ना कहीं फेलियर के चांसेस नहीं है. मैं अगर बोलूं कि आप आरबी की तैयारी से एक फेलियर तो नहीं बनेंगे, दैट आई कैन गारंटी फॉर यू. ठीक है, आप फेलियर कभी नहीं कहलाएंगे. अगर आप आरबीआई की सिंसियर तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली यू गोना टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ. ठीक है, शॉर्ट टर्म में ना मिले, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यू विल अचीव इट. ठीक है, तो फियर ऑफ फेलियर जो है वो अपने मन से निकाल दीजिए. आपको इस तैयारी से कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला. ठीक है, बट कहना आसान होता है, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज ए एस्पिरेंट. कहीं ना कहीं जब मैं भी अपने प्रिपरेशन डेज को याद करता हूं तो तब मुझे भी लगता था यार रिजल्ट ही सब कुछ मैटर करता है. लेकिन ठीक है, रिजल्ट देखो हमारे हाथ में नहीं होता. ओवर द ईयर्स मैं आपको यही कहूंगा एज ए बिग ब्रदर, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, एफर्ट्स. और एफर्ट्स हमारे इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए. और एफर्ट्स की मैं मेहनत करूंगा, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करूंगा और मैं सिलेक्शन लूंगा. दैट शुड बी द रोल यू हैव टू प्ले राइट नाउ. आप सक्सेस को लेके मत चलो दिमाग में, आप सिर्फ एफर्ट्स को लेके चलो, हार्डवर्क को लेके चलो, एंड डेफिनेटली ये फियर को आप बड़े इजीली ओवरकम कर लोगे. ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद नजर आएगा कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. सिर्फ आरबीआई नहीं, आरबीआई के साथ साथ आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें आप डेफिनेटली शाइन करोगे. ठीक है, तो ये डर जो है ये कहीं ना कहीं एक बेसिक डर है, इसको दूर करो दोस्तों. डरने की कोई जरूरत नहीं है. वी हैव नथिंग टू लूज, वी हैव ओनली थिंग दैट, कि मतलब क्या होगा कि हम सबसे ऊंचा ऊपर सोचा था तो शायद थोड़ा सा नीचे सेटल हो जाए, ऐसा होगा. पर ओवर द ईयर्स
मतलब हो सकता है इस बार यहां सेटल ना हो सकता है क्योंकि वैकेंसीज कम है, नेक्स्ट ईयर यहां पे सेटल हो जाए। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि हमें अगर जॉब की जरूरत है तो डेफिनेटली इस तैयारी से हम एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, वो चाहे किसी भी सेक्टर की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं लेट्स फोकस ऑन एसएससी सीजीएल। ठीक है, अब एसएससी सीजीएल में आप ऐसा क्या पढ़ोगे जो आरबीआई के अंदर आप नहीं पढ़ते? आपको क्वांट्स इस लेवल का पढ़ रहे हो, आप रीजनिंग इस लेवल की पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश इस लेवल की पढ़ रहे हो। ठीक है, वहां हो सकता है करंट अफेयर थोड़े से हमें डिफरेंट डायमेंशंस के पढ़ने पड़े, लेकिन जितने करंट अफेयर हम यहां पे कर रहे हैं भाई, कुछ छोड़ा थोड़ी है हमने, तो वो डेफिनेटली वहां ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। ठीक है, इवन अकाउंटेंसी वगैरह आप यहां पे पढ़ रहे हो, तो मतलब आप समझ सकते हो, बाकी आप लोग समझदार हो। मैं यही कहूंगा, यू हैव नथिंग टू लूज इस तैयारी से, तो देर इज नथिंग लाइक फेलियर। तो ये जो फियर अपने मन से निकाल दो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दूसरा फियर जो बाकी और वाकई में एक जेन्युइन फियर भी है, वो है फियर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इतना सारा कंटेंट है, सभी के मन में ये है कि सर इतना सारा कंटेंट है, फेज 1 करना है, फेज 2 करना है, कैसे करूं सर, टाइम कम लग रहा है। देखो अगर ऑनेस्टली मैं आपसे बात करूं ना, टाइम कम नहीं है। कुछ भी लोग हाइप बनाते रहे, टाइम कम नहीं है। ठीक है, अगर आप स्मार्टली तैयारी करते हो, टाइम कब होता है? जब हमें प्रॉपर गाइडेंस ना हो, हमारे पास प्रॉपर कंटेंट ना हो। अगर मेरे पास दोनों चीजें हैं तो टाइम कम नहीं है, स्टिल आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हाँ, कहीं ना कहीं आप देखो थोड़ा तो पीछे चल रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो ओवर द ईयर्स इसकी तैयारी करते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दे हैव एन एज। अब उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा? हमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सपोज आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते थे, तो अब आपको 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर भी टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं सजेशन दूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर आप ये पॉइंट समझो। ठीक है, फेज 1, ठीक है, फेज 1 में अगर आप देखो, फेज 1 में आपके क्यूआरई है प्लस करंट अफेयर्स है। जीए नहीं बोलूंगा, दैट्स जस्ट सिंपली करंट अफेयर, वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज यूज होती है जीए, नथिंग इट्स लाइक दैट, इट्स प्योरली करंट अफेयर। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको बोलूंगा कि देखो क्यूआरई क्या है, दिस इज मोर लाइक प्रैक्टिस। आप जितना पेन एंड पेपर का यूज करोगे उतना ही ज्यादा इन सब्जेक्ट्स में शाइन करोगे। दूसरा एक यहाँ पे आपको स्मार्टनेस भी लगानी होगी, सिर्फ अनवांटेडली प्रैक्टिस करते रहना नहीं है, आपको यहाँ पे स्मार्टनेस लगानी होगी कि आप यहाँ पे जो सेक्शंस जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से इवेल्युएट भी करते चलो, तो टाइमली अब आपको यहाँ पे मॉक्स भी लगाने होंगे। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको जितने ज्यादा मॉक्स लगाओगे डेली बेसिस पे, अगर आप एक मॉक भी लगाओ, सपोज आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के खरीदने भी पड़े, तो मैं जहां पे पहले ज्यादा मिल रहे हैं वो देखो, तो वो भी मतलब इट्स लाइक कि आपको मॉक्स लगा के ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, आप देखो कि कौन से क्वेश्चंस को स्ट्रेटेजाइज करके आप ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, बाकी कुछ टॉपिक्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले रिवर्स इंजीनियरिंग लगाओ, मॉक्स से पहले एक टॉपिक को सॉरी मॉक्स से पहले मॉक्स लगाने के बाद पहले मॉक्स की एक रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि कहाँ गलती हुई है, उन टॉपिक्स को सुधारो। फिर उन टॉपिक्स में फर्दर डिफिकल्टी है तो फिर बुक्स वगैरह का यूज कर सकते हो, या यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट है इन तीनों से रिलेटेड कि आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब पे हमारे बहुत ही डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं, राहुल सर हैं, नीलम मैम है। ठीक है, तो आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उनसे जुड़ सकते हो। परनीत मैम है, इंग्लिश वाली हमारी परनीत मैम है, तो आप उनसे जुड़ सकते हो। ठीक है, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। फ्री सेशंस हमारे यूट्यूब पे चल ही रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही जल्दी हम आप लोग के लिए डेडिकेटेड सेशंस आरबीआई के स्पेसिफिक भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो। बाकी आप मॉक्स पे फोकस करो तो आपका टाइम बचेगा, जिसको आप यूज कर सकते हो फेज 2 में। हर चैप्टर को जरूरी नहीं है बिल्कुल ABCD से ही किया जाए तभी वो चैप्टर होगा। इट्स मोर लाइक यार मुझे एक मॉक है 30 क्वेश्चन में से मुझे एक कट ऑफ क्लियर करनी है, अगर पिछली बार जैसा लेवल होता है कट ऑफ के बाद मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर चीज पहले जीरो से की जाए। हो सकता है आपको जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आप पहले भी 10-12 तक आप मैथ्स पढ़ते आए हो, 12th शायद नहीं 10 तक तो पढ़ा ही है ना, तो उसको यूज करके आपके बेसिक कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं 2+2 वाले तो हैं, उनको थोड़ा सा पेन एंड पेपर से थोड़ा फर्निश करना है, थोड़ा पॉलिशिंग करनी है। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, करंट अफेयर का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, ये है कि आप डेडलाइन डिसाइड करो। ठीक है, दुनिया भर की बात मिलेंगी, दुनिया भर के सजेशंस मिलेंगे, बट सिंपल सॉल्यूशन इज लाइक कि एक डेडलाइन आप खुद से डिसाइड करो। ओवर द ईयर्स जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं बोलूंगा, बोलने को तो मैं भी बोल दूं यार 6 महीने के करंट अफेयर करो सेफ साइड होने के लिए, सेफ साइड होने के लिए। भाई वो सेफ साइड कभी नहीं आती, कोई भी सेफ नहीं है। क्या 6 महीने के करंट अफेयर आपको याद रह पाएंगे? दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, कंफ्यूज ही रह जाओगे।
तो एटलीस्ट सेफ साइड के लिए मैं तो देखो, मैं ऑनेस्टली और मैं बोलता भी हूं, मैं आई विल ईट अप माई वर्ड्स, ठीक है, कि अगर आप देखो आरबीआई का ओवर द ईयर्स जो पैटर्न रहा है उसमें ज्यादातर ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन पिछले 4 महीने से आए हैं। तो 4 महीने अच्छे से कर लो ना भाई। तो 4 महीने कौन से हुए, आपका अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट है, आपका जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट है, जून मंथ इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप साथ में करते चलोगे ना दोस्तों और इसको टाइमली रिवाइज करते लगोगे तो आपको फेज 1 के करंट अफेयर में टेंशन नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा फिर आपका फेज 2 आता है। हाँ, अब यहां पे करंट अफेयर की अब आप मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर पूछोगे, सर सोर्सेस, भाई कोई भी सोर्सेस, एक सोर्स पहले कर ले। वैसे जेन्युइनली मैं बोलूंगा कि अगर फ्री सोर्स फॉलो करनी है तो आरबीआई वेबसाइट का मैं फ्री कंपाइलेशन देता हूं, उसके बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, चाहे उसमें एनुअल रिपोर्ट हो, चाहे उसमें नोटिफिकेशन हो, चाहे प्रेस रिलीज हो, मैं आपको फ्री कंपाइलेशन देता हूं। जाओ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां के फाइल सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कम्युनिटी ग्रुप में जाओ, वहां पे मिल जाएगा, चेक कर लो। अगर डाउट लग रहा है कि यार इनका कंटेंट चूज करना ही नहीं करना, एक बार जाके चेक कर लो, पढ़ के देखो, यू विल फील द डिफरेंस, अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आरबीआई वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करनी है तो वो फ्री में मिल रही है। पीआईबी के लिए आप जैसे आप चाहो, ठीक है, हमारे यहाँ भी डेडिकेटेड सेशंस हैं। बाकी आप अगर डायरेक्टली वेबसाइट से करोगे तो मेरा तो यही सजेशन है, डायरेक्टली पीआईबी की वेबसाइट से करो और उसके नोट्स बनाते चलो कि आप मैं डेली का 1.5 घंटा पीआईबी वेबसाइट करूंगा और उसके नोट्स बनाता चलूंगा। नोट से क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्रक्स पॉइंट लिखने हैं, केवल की फैक्ट्स। आप याद रखो, आपका जो पेपर होता है वो फैक्ट्स ओरिएंटेड ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप ये करोगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि आपके पास टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी और इसके हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर सपोज मैं एक डेली एक मॉक लगाता हूं तो मैं क्यूआरई का मॉक लगाऊंगा, मैं जीए का नहीं लगाऊंगा, जीए का मैं बाद में लगाऊंगा, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स में ज्यादा प्रेफर करूंगा, तो अगर मैं सेक्शनल मॉक्स लगाता हूं तो मुझे 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद उसको एनालिसिस करने में 1 घंटा और चाहिए मुझे, ठीक है। तो 2.5 घंटे मेरे इसमें गए और 2 घंटे मेरे करंट अफेयर में जाते हैं, ठीक है। तो लगभग मैं 5 घंटे एज्यूम कर रहा हूं मेरा फेज 1 की तैयारी चल रही है। तो सर देखो, अब देखो टाइम कम है तो एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि फेज 2 आप थोड़ा सा तो जरूर करते चलो, जितना भी एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटे, क्योंकि मैं मानता हूं 8 घंटे पढ़ा जा सकता है अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, तो 8 घंटे तो पढ़ना चाहिए। और एग्जाम टाइम में तो 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए, बट मैं 8 घंटे ऑन एन एवरेज जो रियलिस्टिक नंबर होता है, जैसे मैं पढ़ सकता था, मैं वही नंबर बताता हूं। मैं ये नहीं कहता 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, लेकिन जो पढ़ सकते हो उतना सिंसियरली पढ़ो। तो फेज 2 में देखो दोस्तों, आप पहले एफएम करो। रीजन बीइंग, एफएम एक हाईली स्टैटिक ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और कोशिश करो इसको आप 15-20 अगस्त तक खींचो, अगर आप खत्म कर पाओ तो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी कोर्स के थ्रू कर रहे हो तो इसको खत्म करने की कोशिश करो। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे ना प्रॉपर्ली, कि मैं यहाँ पे अगस्त तक एटलीस्ट फाइनेंस खत्म करने की कोशिश करता हूँ, अगस्त 20 अगस्त तक, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसको खत्म कर पाओगे, या मैनेजमेंट खत्म करने की कोशिश करता हूं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और आप साथ पैरेलली आपकी फेज 1 की तैयारी भी चल रही है। तो ये बेसिकली आपको टाइम मैनेज करने की, एक बार इंप्लीमेंट करने की देरी है। सोचते रहोगे तो इस फियर को कभी ओवरकम नहीं कर पाओगे। और डेली बेसिस पे अगर आपका ये टाइम निकलता जाएगा, क्योंकि आज मैं एक सिंपल एग्जांपल दिया भी है मैंने पहले। सपोज आपके एग्जाम में अभी 50 दिन है, लेट्स अज्यूम आज आपने सोचने में निकाल दिया कि यार मैं क्या क्या तैयारी करूं, तो कल आपके पास कितने दिन होंगे? 49। आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी अगर 50/50 है, कल कितनी हो गई? 49/50, 48/50, 47/50। बाकी क्वांट्स आप अच्छे से जानते हो। जैसे जैसे आप टाइम वेस्ट करोगे, इट्स मोर अबाउट एग्जीक्यूशन, इट्स लेस अबाउट थिंकिंग। एग्जीक्यूशन पे ज्यादा काम करो, थिंकिंग तो हो गई, जो होना था हो गया, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू विल ओवरकम दिस फियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फियर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा लिया इसमें, लेकिन अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट फियर आता है फियर ऑफ फॉरगेटिंग। सर करंट अफेयर में इतना सारा डाटा, इतने सारे फैक्ट्स हैं, कैसे याद करूं, क्या करूं? उसके अलावा फाइनेंस अलग रही, मैनेजमेंट अलग रहा, ठीक है। तो पहले मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि क्यूआरई में याद करने जैसा कुछ नहीं है। क्यूआरई इज नथिंग अबाउट रिमेंबरिंग, इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग। मैं क्लियर बोलता हूं, ठीक है। रीजनिंग तो बल्कि बोलते ही कॉमन सेंस है। मैथ्स में अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो फॉर्मूले अपने आप दिमाग में बैठे रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉरगेटिंग वाला है, ये मेजरली करंट अफेयर्स में आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी अगर हम देखें, जैसे स्कीम्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, इतनी सारी स्कीम्स, ये वो, तो आप क्या करो, अगर कोई चीज देखो, अब बैक टू द बेसिक्स चलो। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज याद नहीं हो रही, उसे एक बार लिख के देख लो। अब क्या लिखूं मैं पूरा एंड टू एंड? नहीं। सपोज आपने
सपोज कोई भी आप सपोज मुद्रा स्कीम के बारे में कर रहे हो, 1 सेकेंड, मुद्रा स्कीम, तो एक बार इसका मन में एक बार आपने पूरा नाम लिख दिया, मन में आपने इसका पूरा नाम कि मुद्रा स्टैंड्स फॉर व्हाट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 3 तरह के लोन्स, कौन कौन से, शिशु, किशोर एंड तरुण, मन में एक बार या तो लिख के देख लिया इस तरह से। इसी तरह से अगर सपोज आपने कोई न्यूज पढ़ी है तो न्यूज के बाद उसके पेन एंड पेपर से नोट्स बना लिए कि उसमें सपोज कोई फैक्ट था, वो फैक्ट की जैसे जीएसटी कलेक्शन जून 2,30,000, इस तरह से आपने बस जून 2,30,000 जब एक बार लिख लोगे ना तो डेफिनेटली वो डाटा ऐसा दिमाग में छप जाएगा ना मेरे भाई मेरी बहन कि दोबारा भूलोगे नहीं। और जब आप उसे, आपको क्या करना है, उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अटेम्प्ट करना है तो वो चीजें अपने आप याद आ जाती हैं। तो गो बैक टू द बेसिक्स, पेन एंड पेपर का यूज करो अगर दिक्कत आ रही है। सिमिलरली जब हम फेज 2 के बारे में बात कर रहे हैं, फेज 2 में आप क्या है, फाइनेंस मैनेजमेंट याद नहीं होती, एक बार चैप्टर का इंडेक्स बनाओ पहले। तो सबसे पहले सपोज मैं आपको आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस पढ़ाया, मैंने नहीं मतलब आपने जहां से भी पढ़ा है, ठीक है, मुझे आदत वही रहती है। तो आपने जैसे इसका इंडेक्स बना लिया, डिफरेंट फंक्शंस, ये डिफरेंट फंक्शंस आपने यहाँ पे लिख दिए, इस डिफरेंट फंक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं अपना आरबीआई पढ़ाता हूं तो आरबीआई में सबसे पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं, तो हिस्ट्री में की पॉइंट जो थे वो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आरबीआई के सब्सिडाइरीज के बारे में हम बात करते हैं, तो सब्सिडाइरीज में जो 5 सब्सिडाइरी के नाम लिख दिए, उनके कुछ की पॉइंट्स, जैसे डीआईसीजीसी में 5 लाख का इंश्योरेंस इंसॉल्वेंसी के केस में, तो ये कीवर्ड्स लिख दिए। एक अगर आप इस तरह से एक माइंड मैप बना लोगे तो फाइनली आपको रिविजन में भी हेल्प करेगा एग्जाम से पहले, और इस समय याद रखने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, 2 ही चीजें यहां पे आपको इंप्लीमेंट करनी है। याद नहीं होता है तो पेन एंड पेपर का यूज करो और टाइमली रिवीजन करो, अगर याद हो जाता है तो टाइमली रिवीजन भी करो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फियर ऑफ फॉरगेटिंग। और ये चीजें ना देखो, ये फियर तभी तक है जब तक इनको फेस नहीं करोगे। वो कहते हैं ना कि क्लॉसेट में भूत तभी तक बैठा है जब तक क्लॉसेट ओपन नहीं करते। जैसे ही वो ओपन करोगे वो भूत गायब हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब आप ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तो 12वें दिन अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ सर मैं अब कंफर्टेबल हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फियर आपका जो आता है वो आता है डिफिकल्टी रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों के अंदर एक मिथ रहता है, आरबीआई का पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है। मिथ नहीं है, इट्स रियलिटी, पेपर बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि इट्स मतलब इट्स काइंड ऑफ ए मिथ। एक्चुअली अगर आप देखो आरबीआई का पेपर कितना ही डिफिकल्ट आए, कितना ही डिफिकल्ट आए, मैं मानता हूं वो बहुत डिफिकल्ट है, पूरे दिन भी बैठ के सॉल्व करोगे तो नहीं होगा। एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट, एक उसकी एक रीजन भी है। उस पेपर की अगर आप देखोगे कि जैसे जब डिफिकल्ट है तो कट ऑफ भी लो जा रही है, दैट्स द रियलिटी, ठीक है। अब इस साल वैकेंसी कम है तो थोड़ी सी हायर साइड जाने की चांसेस है। बाकी देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में वो जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा क्या उसमें 3,000 बच्चे ही शॉर्टलिस्ट करेंगे या कम बच्चे शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर 3,000 बच्चे ही शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो कट ऑफ फिर सिमिलर अराउंड रहेगी, और अगर कम बच्चे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा हाइट साइड तो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे बात करें, ये जो फियर ऑफ डिफिकल्टी है इसको आप स्मार्टनेस से ओवरकम कर सकते हो। देखो हर बच्चे को धीरे धीरे पता लग जाता है जब वो तैयारी करता है कि यार मुझे इस टॉपिक में मैं कंफर्टेबल हूं, इस टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं हूं। जैसे मुझे अपने टाइम पे बड़ा श्योरिटी थी कि मैं डीआई अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता था, टू बी वेरी फ्रैंक मैं बोलूंगा। लेकिन मुझे बाकी था जो सिंगल क्वेश्चंस आते थे ना, वो कई बार बहुत हल्के होते थे, बहुत ईजी होते थे, और मेरा सिंपल अप्रोच होती थी कि पहले मैं ये सारे जो सिंपल 1-1 क्वेश्चन है ना, मतलब जो एक सिंगल क्वेश्चन में एक आंसर आ जाता है, तो मैं पहले उन्हें अटेम्प्ट करता था। सेम विद द रीजनिंग, मैं पहले पजल पे जाता ही नहीं था। मैं क्या करता था, पहले वो सारे क्वेश्चन देख लिए जो रीजनिंग के बिना, उनमें से जो बन गए, उसके बाद पजल पे आ गया। पजल में अगर 1 बन गए तो 5 हो गए, 2 बन गए तो 10 हो गए। वो मेरा एक तरह से एडिशनल है, वो मेरा बोनस है जो मिलता चला गया। तो मैं थोड़ा सा स्मार्टली स्ट्रेटेजाइज करता था, और इस वजह से मेरा बैंकिंग का कभी भी प्री एग्जाम नहीं रुका, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एसबीआई पीओ हो, आरबीआई का हो, कभी प्री में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो स्मार्ट अप्रोच थी। कंटेंट में हो सकता है मैं बहुत पीछे हूं, लेकिन मेरी अप्रोच बहुत स्मार्ट थी, जिसकी वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अगर स्मार्टली अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, आप एक बार मॉक को जल्दी से 10 सेकेंड्स के अंदर, 10, 20, 30 सेकेंड्स, वो वेस्टेज नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड अटकने से अच्छा है पहले ही देख लूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये जो डिफिकल्टी आप देखो, अगर आप आरबीआई का पेपर ऑब्जर्व करोगे, सपोज क्वांट्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 में से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडियम या थोड़े से हायर लेवल के होते हैं,
और बाकी क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर आपको क्वांट परेशान कर रहा है ना, तो एक बार इस अप्रोच से काम करने की कोशिश करना और बाद में मुझे वीडियो में बताना इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। डेफिनेटली अगर आप स्मार्टनेस से देखोगे, वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, भले ही उसे आइडेंटिफाई करने में 3 मिनट वेस्ट हो गए, 5 मिनट वेस्ट हो गए, 4 क्वेश्चन तो बने ना, कम से कम कट ऑफ तो क्लियर हुआ ना भाई, 4.5 नंबर कट ऑफ है, वो तो क्लियर हो गया। तो यहां पे आपको बहुत सुकून मिलेगा, एक फियर ऑफ डिफिकल्टी ओवरकम कर पाओगे। मैं मानता हूं पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन कट ऑफ लो रही है ओवर द इयर्स। इस साल लेट्स सी अभी डिटेल नोटिफिकेशन में क्या आता है, कितने बच्चे हैं। तो अगर कम बच्चे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा हायर साइड जाएगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर वो उतने ही 3000 बच्चों का ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मतलब फेज 2 के लिए 3000 4000, तो डेफिनेटली कट ऑफ सेम ही रहने की कोई है। तो आपको यहाँ पे स्मार्टनेस से अगर आप हैंडल करोगे तो डिफिकल्टी ओवरकम हो जाएगी। आई होप इस फेयर का भी आपको आंसर मिला हो। तो आओ दोस्तों आगे चलते हैं एक और फियर की तरफ, फियर ऑफ सोर्सेज एंड कंटेंट। देखो अगर आपको आरबीआई का कोई आइडिया नहीं है तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा किसी का हाथ थाम लो। अगर आपको आरबीआई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट में जो आपको पसंद आए, हमारे पास समझ में आता है, मैं भी आपको अपनी कोर्स ऑफरिंग्स दिखाऊंगा, ठीक है। आपको कोई और समझ में आता है तो, क्योंकि उसमें क्या होता है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रिसर्च करो, ठीक है। आपको जो समझ में आता है आप उसके साथ जुड़ो, जो आपको लगता है कि आपको बेहतर गाइड कर सकता है, जो कैपेबल एनफ है, तो डेफिनेटली उनके साथ जुड़ो, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहले एनालाइज करो फिर आप पढ़ना शुरू करोगे, तो वो स्ट्रेटेजी नहीं चलने वाली। अगर आप एक सीनियर प्लेयर हो तो डेफिनेटली आप जानते हो कि आपको किन सोर्सेज को फॉलो करना है, क्योंकि आप पहले भी एग्जाम दे चुके हो, ठीक है। और अगर आप नए प्लेयर हो तो मैं एक सजेशन ये रहेगा एज ए बिग ब्रदर, अगर आप मानना चाहो तो बेटर है कि किसी का हाथ थाम लो। हाथ थामना मीन्स डू एनरोल इन सम कोर्स, क्योंकि वहां आपको बना बनाया कंटेंट एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सर मैं, जैसे एक बहुत कॉमन डाउट है, सर मेरी करंट अफेयर की सोर्सेस क्या होनी चाहिए, ठीक है। सर मैं एक मैगजीन फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं ये मैगजीन कर लूं? सर मैं पीआईबी कर लूं? सर मैं उन सर की वीडियोस देखता हूं, उन मैडम की वीडियोस देखता हूं यूट्यूब पे, क्या वो कर लूं? देखो इट्स क्वाइट सिंपल। पहले आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाना पड़ेगा। अगर सपोज आप यूट्यूब के थ्रू या वीडियोस के थ्रू कर रहे हो, क्या आपको 15 मिनट में 3 क्वेश्चन, मतलब 3 न्यूज मिल रही हैं, या मतलब इट्स लाइक जैसे मेरा क्लियर फंड है, मेरा 20 मिनट का सेशन होता है, उसमें मैं आपको पूरी बैंकिंग, फाइनेंस, आरबीआई वेबसाइट एंड सेबी वेबसाइट देने की कोशिश करता हूं। उसके बाहर आपको कोई न्यूज नहीं आनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट 90% की कवरेज मैं देने की कोशिश करता हूं उसके अंदर, ठीक है। तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि बच्चों को कम टाइम के अंदर ज्यादा कंटेंट मिले ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। ये मेरी अप्रोच है, बाकी का आप खुद एनालिसिस लगाना, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट ओनली कि अगर आप वीडियोस से करते हो तो यू नीड टू पुट इन कि आप कितना टाइम लगा रहे हो, कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। चाहे वो कोर्स के अंदर है तो इट्स लाइक कि अगर आपको रिटन मटेरियल चूज करना चाहिए या वीडियो कोर्स, तो आप ये देखो कि कितना इनपुट एंड आउटपुट मिल रहा है। बाकी रिटन मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें ना है, कोई भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो, मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स हैं, एक पहले फॉलो करो, फॉलो वन, डू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। तब जाके जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये मेरे करंट अफेयर तैयार हो गए, सपोज मे के तैयार हो गए, देन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। अगर लगता है कि यार दोस्त ने कुछ और रिकमेंड किया है तो वो भी एक बार नजर डाल लो, अगर लगता है। लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि सिर्फ मैगजीन नहीं उठानी है। सपोज प्रॉब्लम कहां आती है, जैसे आप स्कीम्स कर रहे हो, दोस्त ने कहा यार देख मेरा स्कीम्स का डॉक्यूमेंट अच्छा है, तो दैट इज यूजफुल, क्योंकि स्कीम्स फेज 1 में भी हेल्पफुल है, फेज 2 में भी, कि यार क्या पता कुछ एडिशनल मिल जाए। लेकिन आप सोच रहे हो एक मैगजीन कर रहा हूं, फिर दूसरी जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी कर लूं, तीसरी कर लूं, इट्स नॉट फ्रूटफुल। आपको मतलब आप पहले एक सोर्स कर लो अच्छे से, ठीक है। कोई अगर बेहतर सोर्स लगती है किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड, आरबीआई वेबसाइट से रिलेटेड, तो उसके लिए आप यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। जो स्पेसिफिक, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वो हमारे फेज 2 में भी हेल्प करते हैं, तो दैट इज द थिंग। तो पहले एक सोर्स को फॉलो करो। आप जब तैयारी करोगे तो आपके अंदर डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे कि यार मेरा भाई तो ये कर रहा है, मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, मेरा ये तो ये कर रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन पे मत जाना। फॉलो योर ओन सोर्स, जो आपको समझ में आती है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। या तो सीखने को मिल जाएगा कि उसको ट्रस्ट करना था कि नहीं करना था, ठीक है, या फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो पहले एक सोर्स अच्छे से करो, उसके बाद अगर टाइम अलाउ करता है विद योर टाइम मैनेजमेंट प्लान, तो डेफिनेटली गो फॉर द नेक्स्ट सोर्स, ठीक है। तो ये मैं बोलूंगा दोस्तों, पहले एक सोर्स अच्छे से फॉलो करो, उसके बाद
मतलब यहां पे आपको क्या करना है, सोर्सेस को लिमिट में करना है। एग्जाम खासकर फेज 1 की रिक्वायरमेंट करंट अफेयर्स की क्या है, इट इज मोर, आप देखो 80 मिनट को 80 क्वेश्चन 25 मिनट, तो ये रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए। आपको डेफिनेटली 80 में से 80 आप कर भी नहीं पाओगे आप, लेकिन 35-40 क्वेश्चन कर पाए तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, अगेन इन द करंट सिनेरियो में बोलूंगा बहुत अच्छा स्कोर है। तो यानी कि इसके लिए आपको क्या होना है, जो आता था वो बहुत अच्छा आता था। ठीक है, तो वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। तो सोर्सेज को यहां पे कंस्ट्रेंट करो। तो अब यहां पे मैं अपनी सोर्सेज जो हम आपको कोर्स ऑफर कर रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आरबीआई के रिगार्डिंग हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। ठीक है, हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है विच इज आरबीआई ग्रेड बी फेस P2I बैच, जिसमें आपकी क्लासेस 20 सेकंड से मतलब 20 क्या है, ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, तो 20 सेकंड से इसको हम रिवैम्प करके दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, बहुत ही कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ फेज 1 फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज P2I। अगर आपको फेज 2 कोर्स चाहिए, जैसे आपको सिर्फ FM और ESI का बैच चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए भी हमारा टीम VR बैच है फॉर फेज 2। ठीक है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। फ्री डेस्क्रिप्टिव क्लासेस हमारी यहाँ पे होती है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। वैसे मेरा एक पर्सनल सजेशन रहता है, गो विद द बैंक महापैक प्लस, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप हमारे ऑफर्स डबल वैलिडिटी वगैरह के टाइम या 80% जब डिस्काउंट आता है उसमें एनरोल करोगे तो डेफिनेटली इट इज द बेस्ट कोर्स इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम्स की कवरेज, रेगुलेटरी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स की कवरेज मिलती है और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे। अभी यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, इसको अगर कम करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। कम करने का तरीका बहुत सिंपल है, ऐप पे जाओ, ऐप पे आप कोड यूज करो Y581, 1 सेकेंड, एज सून एज यू अप्लाई द कोड द प्राइसेस विल फॉल टू 3219। ठीक है, और ऐप के थ्रू तो और 3000 का ही बैठेगा दोस्तों, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको आरबीआई का कोर्स मिल जाएगा। उसी तरह आप सेम मेथड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे महापैक प्लस में भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा उसको आप तब बाई करें जब डबल वैलिडिटी या ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर चल रहा हो। डेफिनेटली आप इस कोड को यूज करके उसे कर सकते हैं एनरोल। नाउ दीज आर द कॉमन 5 फियर्स दोस्तों जो आपके हर एस्पिरेंट के अंदर होते हैं। आई होप आपको ये जो स्टोरी है अपनी स्टोरी लगी हो, जो यहाँ पे मैंने बताया है, यही सारे फियर्स आपके मन में चल रहे हैं और आई होप आपको आंसर मिले हो कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है अगले नेक्स्ट 50 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों कि आर यू फियर फ्री और नॉट। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार जरूर बताना कि हाँ सर थोड़ा डर तो कम हुआ है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है दोस्तों। माउंटेन ड्यू, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, और एक चीज आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा, लास्ट एक बहुत ही फेमस कोट कह लो या जैसे आप चाहना मतलब जैसे भी आप इसको समझना चाहो, फियर की अगर आप फुल फॉर्म देखना चाहो दोस्तों तो 2 फुल फॉर्म निकल के आती हैं। एक फुल फॉर्म है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या तो बच के भागो, अगर डर लग रहा है तो भागो, या फिर फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो चॉइस इज योर गाइस। ठीक है, अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ठीक है, अपने जो डर है उनको फेस करना पड़ेगा, डर के आगे ही जीत है। सो इसी कोटेशन के साथ आई वुड लाइक टू रैप अप द सेशन। अब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप फर्स्ट फॉर्म वाले को फॉलो करना चाहते हो, सेकंड फॉर्म को। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन थ्रू दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।